नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। गेहूं काटकर वापस लौट रहे किसान को कार ने रौंद डाला। हादसे के दौरान मौके पर ही किसान की मौत हो गई। किसान की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद ये सभी लोग उस मृतक के रिश्तेदार और परिजन हैं जिसकी कार की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। दरअसल शेरगढ़ निवासी राजवीर रोज की तरह अपने खेत से वापस लौट रहा था। गांव के समीप ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित इको कार ने राजवीर को रौंद दिया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दुर्घटना के संबंध में मृतक राजवीर के परिजनों ने विस्तार से जानकारी दी। घटना ये हुई है कि ये गाड़ी ये आ रहा था, इस गाड़ी ने टक्कर मार दी। किस गाड़ी ने टक्कर मारी है? ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? पूरी बात बताओ। ये अपने गांव घर आ रहे थे खेत से। कहाँ जा रहे थे? घर पैदल। फिर क्या हुआ? गाड़ी आ रही थी, उसने टक्कर मार दी। हैं? गाड़ी आ रही थी, उसने टक्कर मार दी। कौन सी गाड़ी? इको गाड़ी पकड़ ली है? इनकी क्या मौके पर ही मौत हो गई थी? मौके पर हुई। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत बड़ा बाजार का है, जहां विद्युत विभाग की चलती लापरवाही के कारण 2 मंजिल कपड़े की दुकान में आग लग गई। हम आपको बता दें कि बुधवार साप्ताहिक बंदी के चलते पूरा बाजार बंद था। अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकान में रखे कपड़ों में आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना पर क्षेत्रीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ये बिजली के लगते से शॉर्ट सर्किट जबरदस्त हुई थी चिंगारी से। उसके पास में कपड़े की दुकान पे बालकोनी में जनरेटर सेट और कुछ कपड़ा या कुछ कह सकते फर्नीचर भी रखा हो गई, उसमें आग लग गई। मेटिंग में आग लग गई। उसके भयंकर उसने मेटिंग से जलते हुए अंदर आग पकड़ ली ऊपर गोदाम में और नीचे दुकान पे आग लगी। अच्छा, लगभग कितना नुकसान का आंकलन तो मालिक ही बताएगा, हम तो दूर के स्थानीय नागरिक हैं। कि बिजली की खंभे से एक चिंगारी लगते हुए किसी दुकान में आग लगी किराए पे। तो मैंने पता करवाया, हमारी 2 ही दुकान है, एक लाला जी की है, एक पप्पू ताऊ जी की है। तो उनसे मुझे पता चला, मैंने बिजली का फ़ोन करा, लाइट रिपोर्ट करवाया और हम यहाँ सभी पब्लिक के साथ मौजूद हैं। हमारी पब्लिक लोगों में हेल्प करते हुए हम आग को काबू करने में लगे हुए हैं। ये लाइट की पोल की वजह से आग लग गई। लाइट का यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे तार रहती है, तार की वजह से आग लग गई और ये सब सारी की सारी विद्युत विभाग की लापरवाही है। अच्छा, विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर आया? कोई भी अभी तक कोई विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं आया। हमारी एक गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, यहाँ पर आग लगी और तत्काल थाने को बताया गया, तत्काल गाड़ी घूम करके आई। चूँकि सीधे शहर के अंदर से गाड़ी नहीं आ पाई क्योंकि इन्होंने वहाँ पर गाटर लगा रखे हैं, इसलिए गाड़ी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम करके आई। इसलिए इसमें थोड़ा सा 2-3-4 मिनट का टाइम भी लगा। और ये आग इनके यहाँ बताया गया शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिल तक इनके बने हुए हैं। उन 3 मंजिलों पर जब आग बैठ गई तब इन्होंने सूचना दी। गोवर्धन क्षेत्र के भरना खुर्द गांव के जंगल में उठी चिंगारी ने देखते ही देखते कई गांवों के जंगलों को चपेट में ले लिया। भीषण आग को देख चीख पुकार मच गई और कई गांव के हजारों ग्रामीण आग बुझाने दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने अपने अपने संसाधनों से आग को बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड मशीन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक भरना खुर्द से उठी चिंगारी ने पाली गांव, कुंजेरा गांव और अनूप का नगला के जंगल को चपेट में ले लिया और हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो गया, जिसमें कई भूसा से भरी बुर्जी पेड़ और खेतों में पड़ा भूसा जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने अपने अपने ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई कर आग पर काबू पाया। अच्छा, कितने बीघे खेतों में आग लग चुकी है? अच्छा, फायर ब्रिगेड यार नहीं पहुंची? कितनी देर होगी आग को लगे हुए? तो आपने सूचना दी? नहीं, किसी ने भैया 3-4 घंटे से फोन करने लग रहे, किसी ने नहीं उठाया फोन। तब जाके गांव में प्रचार किया है और तब जाके ट्रैक्टरों को लाए, 50 ट्रैक्टर कम से कम।
ये यहाँ से बढ़ती हुई आई है आगे से छोटी वाली साइड से जी, बढ़ते बढ़ते गांव में आ गई है। भूसा की बुर्जी जल गई है और करीब 1000 एकड़ जमीन भूसा नष्ट हो गया है। बहुत बुर्जी हो गई है, गांव बाल बाल बचा है। लगभग कितने का नुकसान? करीब है 40-50 लाख रुपए का नुकसान। बीती रात थाना कोसीकला के थाना रोड स्थित बस स्टैंड के समीप लोहार जाति के आधा दर्जन लोगों को जब अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा तो आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना कोसी पुलिस को दी। पुलिस ने आकर तुरंत ही सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के परिजनों ने अज्ञात 2 बाइक सवार द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर 30,000 रुपए की नकदी को पार करने का भी आरोप लगाया। उसी के थाना रोड स्थित बस स्टैंड के समीप अपना आशियाना बनाकर रह रहे लोहार समुदाय के लोगों में नशीला पदार्थ खाकर 5 लोग बेहोश हो गए थे। फिलहाल पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना सब रात को 10-11 बजे घटना हुई। जो परक को मिठाई खिलाई आदमी, लड्डू खिलाए आदमी को उन्होंने कितने आदमी थे वो लोग? वो 2 आदमी थे। अच्छा, मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, क्या खिलाया उन्होंने तुम्हें? मिठाई खिलाई थी और लड्डू। अच्छा, लड्डू खिलाए थे। वो बेहोश हो गया था भाई साहब। अच्छा, बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे, हम तो उनके बारे में चले गए। हाँ, कितने लोग बेहोश हुए? कितने लोग बेहोश हुए? 5 लोग बेहोश हुए। तो बच्चा है, एक भैया पानी है, छोरा है, एक बुढ़ा है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लौट कर आए ना, फिर लड़के को धमकी दिखाया हमारे लड़के को। हाँ, मोटरसाइकिल वाले ने। हाँ, तो भाई जल्दी निकलो बाहर में, तो तब को मारो, पिटे मारूंगा। हाँ, तो बेटे को झुकी में उन्होंने गला खोल कर उन्होंने 30,000 रुपये निकाल कर कान्हा की नगरी मथुरा में चैत्र नवरात्रि पर कोरोना के भय के चलते मंदिर सूने पड़े हैं। इक्का दुक्का ही मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के पालन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि हर वर्ष देश के साथ साथ कान्हा की नगरी में नवरात्रि पर्व का मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाता रहा है और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लाखों की संख्या में शहर के विभिन्न मंदिरों में पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोरोना की लहर के चलते मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवी मंदिरों पर लगने वाले मेले स्थगित कर दिए गए हैं। ये मंदिर आज अगर इस मंदिर की विषय में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मथुरा का मंदिर प्रथम नंबर मंदिरों में है। इससे ऊपर कोई भी मंदिर नहीं है भगवती से संबंधित। आप अगर कहीं भी किसी भी जगह जाप देने के लिए जाएंगे, दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप मथुरा के ही नहीं, आगरा, दाऊजी, हाथरस, साराबाद, यहाँ के भी लोग अगर जाएंगे तो उनको पहले यहाँ मैया के यहाँ दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, फिर वो लोग उस मंदिर पर जा सकते हैं, तभी उनका वो सार्थक माना जाएगा। तो कौन सा मंदिर है? ये प्राचीन नगरकोट पथवारी देवी मंदिर नाम से कहलाता है। ये नाम तो है ही, लेकिन और प्राचीन नाम इसका एक रहा है महाविद्या सरस्वती संगम पर पथवारी देवी मंदिर। ये बहुत पौराणिक नाम है, आज का नहीं है ये नाम, क्योंकि ये मंदिर भी हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। आप देंगे जवाब। 10th की स्पेलिंग सुनाओ। TANTENS। हर सवाल में होगा रोमांच। अलीगढ़ की कौन सी फेमस चीज है? गोलगप्पे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी हुई थी तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे उसमें? 1000 और 2000। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। मसालों की रानी कौन है? गोल्डी मसाला। कारगिल युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ है? कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। वाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेल्थ केयर पॉलीक्लिनिक, सह प्रायोजक हैं आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। छाता के उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य और सीओ छाता जितेंद्र कुमार ने थाना कोसीकला में धर्माचार्यों और संत महंतों के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना की गाइडलाइन से रूबरू कराया। उपजिलाधिकारी छाता ने कहा कि मंदिरों में प्रसाद वितरण और प्रसादी जल छिड़कने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु भक्तों का टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश कराया जाएगा। टेम्परेचर की अधिकता होने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी दी जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर और माइक से कोविड नियमों का पालन कराने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाए। उसके साथ ही धार्मिक स्थलों में फर्श को कई बार साफ कराने और कई जानकारी देकर उनका पालन करने के निर्देश दिए। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने ये सभी बातें बताई। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ये धर्म गुरुओं की बैठक की गई है। ये पूरे तहसील सचिवों के जो भी हमारे मस्जिद हैं, मंदिर हैं, वहाँ के जो मेन धर्म गुरु थे उनको बुलाया गया था, उनसे चर्चा किया गया। चूँकि आने वाले समय में रमज़ान भी है, नवरात्रि भी है, तो इन सबसे अपील की गई है कि जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। एक बार में किसी भी धार्मिक स्थल पे 5 आदमी से ज़्यादा भक्त अंदर नहीं घुसेंगे, प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ अपने वॉलंटियर लगाएंगे, जो कि आगे लाइन वगैरह लगवाना होगा तो लोग अपना पंक्तियों में उन्हें खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ सैनिटाइज़र का प्रयोग की व्यवस्था, वहाँ पर मास्क की व्यवस्था, वहाँ के पूरे कैंपस को सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था, ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हुए ही मंदिरों की व्यवस्था वक्त होंगे, प्रबंधक होंगे, उनको ये व्यवस्थाएँ करेंगे। देश भर में कोरोना की लहर ने फिर से वापसी मार दी है, जिससे कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसके चलते शासन प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पटियाली नगर की चेयरपर्सन डॉक्टर शशि मिश्रा और पटियाली नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी ने नगर की जनता की सलामती के लिए बुधवार की देर रात पूरे कस्बा की गली मोहल्लों में स्पेशल सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, जिससे नगर की जनता कोरोना वायरस की चपेट में न आए। इसी दौरान सफाई नायक रूप किशोर द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता से अपील की गई कि सभी लोग फेस मास्क लगाकर रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें, कई बार हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, खुद सलामत रहें और परिवार को सलामत रखें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गोवर्धन के प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना की रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। गुरुवार को गोवर्धन राधारानी पेट्रोल पंप संचालक और प्रमुख समाजसेवी गौतम खंडेलवाल ने अपनी टीम के साथ गोवर्धन थाना श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार की दुकान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन को सैनिटाइज कराया। प्रमुख समाजसेवी गौतम खंडेलवाल ने कहा कि भगवान के रूप में लोगों की सेवा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और प्रशासन एवं ग्रामीणों का सहयोग करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार पहले लॉकडाउन में CSC गोवर्धन, पुलिस थाना, कस्बा राधाकुंड, जतीपुरा, अडींग, नीमगांव, जतीपुरा गांव में छिड़काव किया था, उसी प्रकार आज भी छिड़काव किया जा रहा है। एक्चुअली में जिस प्रकार से कोरोना का दोबारा से प्रभाव बढ़ता जा रहा है जी, और हमारे स्वास्थ्यकर्मी दोबारा एक भगवान के रूप में आके और दोबारा आम जनमानस को बचाने में लगे हुए हैं, तो स्थानीय जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो हम कर सकें। तो इसी नाते जिस प्रकार से पिछली बार कोविड-19 के टाइम में हम लोगों ने डेली हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया था, उसी प्रकार से आज भी इसको आज से नियमित रूप से हॉस्पिटलों को सैनिटाइज करेंगे डेली। और जो पेशेंट अपने आसपास के क्षेत्र में निकलेंगे उनको घर को भी निःशुल्क सैनिटाइज करके आएंगे। कासगंज जनपद के नगर गंज डोडवारा में उपजिलाधिकारी रविंद्र कुमार और क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने नगर में वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोविड-19 का पालन न करने वाले लोगों के भारी संख्या में चालान काटे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीर रूप से कोविड-19 का पालन कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पटियाली SDM और CO ने गंज डोडवारा में फ्लैग मार्च के दौरान मुनादी कराकर नगर पालिका के आम नागरिकों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया। मथुरा जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर मथुरा प्रशासन अलर्ट है, जहां पहले जगह जगह खूनी संघर्ष वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। वहीं कस्बा राया के गांव नगला भीमा, गांव तिरवाया और गांव नया नगला में मथुरा से आई टीम के साथ राया थाना पुलिस फोर्स, SSI धर्मेंद्र सिंह, कस्बा प्रभारी अजय अवाना के नेतृत्व में करीब 3 किलोमीटर के दायरे में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ड्रोन कैमरे से जायजा लिया गया और क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान कराने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है।
जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस चुका है। कासगंज के सदर ब्लॉक परिसर में अंतिम दिन नामांकन करने आए एक प्रत्याशी के समर्थकों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, आचार संहिता भी भूल गए प्रत्याशी के समर्थक। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि थी। अंतिम तिथि के चलते प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई। हद तो तब हो गई जब एक नदरे गांव के प्रधान प्रत्याशी शबाना बेगम पत्नी अनीस सैफी के समर्थकों ने न तो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया और न ही 2 गज की दूरी बनाई और न ही चेहरे पर मास्क दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को अपने फोटो की टी-शर्ट पहनाकर आदर्श आचार संहिता की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई। आस मोहम्मद, आप बिना मास्क के कोविड का प्रकोप है और ये पर्चा दाखिल कराने आए। किनका पर्चा दाखिल कराने आए? किनका पर्चा दाखिल कराने आए हैं? कहाँ के अनीस भाई? तो स्कूल उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में 8.5 करोड़ की लागत से राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत का उद्घाटन हुआ है, जिसका श्रेय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को जाता है, जिन्होंने बल्लभगढ़ क्षेत्र में चहुमुखी विकास करते हुए 4 चांद लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। देश के अंदर मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है, जहां कम फीस पर बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध किया गया है। हरियाणा के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी देन है। वहीं उन्होंने बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन की पालन करने की अपील की। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहले ये मात्र प्राइमरी स्कूल था, अब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ हुआ है, जिससे क्षेत्र के बच्चों को भारी लाभ मिलेगा। इनमें आज हुड्डा द्वारा निर्मित 8.5 करोड़ की लागत से लड़कियों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने बल्लभगढ़ विकास में 4 चांद लगाए हैं। हर वो सुविधा बल्लभगढ़ क्षेत्र के लोगों को दी है जिसकी उनको ज़रूरत थी। आज उसी कड़ी में यहाँ के बच्चों के लिए, एरिया के बच्चों के लिए एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए उन्होंने दिया है, जिस पर लगभग 8.5 करोड़ लागत आई है। और आप देखेंगे, वास्तव में आदरणीय मोदी जी की सरकार में नई शिक्षा नीति की जितनी उसकी तारीफ हो रही है, इस तरह हरियाणा में भी मनोहर जी के नेतृत्व में जिस तरह शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन किया गया है और हर चीज़ मेरिट पर हो रही है, चाहे टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो, चाहे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की बात हो, मॉडल स्कूल की स्थापना की बात हो। आज गरीबों के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का सरकारी मीडियम मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए हैं, जहां गांव और गरीब के बच्चे सस्ती फीस में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेक्टर 3 में स्कूल की सबसे बड़ी जरूरत थी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन का ये सेक्टर है और यहाँ पे मात्र प्राइमरी स्कूल था जो मिडल भी मनोहर जी की सरकार में हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 3 साल पहले इसका उद्घाटन करा। आज ये स्कूल 8.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और आज हमने इसको बेटियों के नाम समर्पित करा है। क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण, कॉलोनी, शहर के सभी लोगों को शिक्षा का क्षेत्र का जो मॉडल संस्कृति है उसका लाभ मिलेगा और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। आप देंगे जवाब। 10th की स्पेलिंग सुनाओ। TANTENS। हर सवाल में होगा रोमांच। अलीगढ़ की कौन सी फेमस चीज़ है? गोलगप्पे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। नोटबंदी हुई थी तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे उसमें? 1000 और 2000। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। मसालों की रानी कौन है? गोल्डी मसाला। कारगिल युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ है? कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान। हम अपनी तरफ से देते हैं एक छोटा सा गिफ्ट। देखना ना भूलें
हर रविवार रात्रि 9 बजे। वही न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हेल्थ केयर पॉलीक्लिनिक। सह प्रायोजक हैं आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक।